दोस्तों, जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को अक्सर अंग्रेज़ी ज़ुबान का मसला रहता है। आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गलत अंग्रेज़ी बोलने पर उन्हें तनकीद या तज़हीक का निशाना बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश कॉलोनियाँ रहे हैं, लिहाजा इस खित्ते में आज भी अंग्रेज़ी ज़ुबान आने और इसमें गुफ्तगू करने को फ़ख्र की अलामत समझा जाता है और जिसे अच्छी अंग्रेज़ी ना आती हो उसे कमतर ख्याल किया जाता है। ताहम अब दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और ये समझने लगी है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जदीद उलूम की ज़ुबान है और इसे सीखना तरक्की करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करे और अपनी मादरी या कौमी ज़ुबान को अंग्रेज़ी के मुकाबले में कमतर महसूस करते हुए इसमें बातचीत करने से इज्तनाब करे। हाल ही में अफ़गान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद नबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो सामने आई है जिसमें मोहम्मद नबी बरमला अपनी कमज़ोर अंग्रेज़ी का एतराफ़ कर रहे हैं और वो इस पर बिल्कुल भी पशेमान नहीं हैं। दुबई में जारी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से मैच जीतने के बाद अफगान कप्तान मोहम्मद नबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और सहाफ़ियों के साथ बातचीत शुरू होने से कबल उन्होंने मजाक में कहा कि ये सबसे मुश्किल काम होता है। फिर उन्होंने पूछा कि कितने सवालात हैं। उन्हें बताया गया कि सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, जिस पर मोहम्मद नबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रा जल्दी करना, 5 मिनट में तो मेरी अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाएगी। सबसे मुश्किल काम है भाई। कितने क्वेश्चंस है? 5 मिनट में मेरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी भाई। मोहम्मद नबी के इस साफ गोई से वहां मौजूद सहाफ़ी खूब महसूस हुए, लेकिन अफगान टीम के कप्तान की उर्दू यकीनन काबिले जिक्र थी। याद रहे कि अफगान क्रिकेट टीम के अक्सर खिलाड़ी माजी में पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, जहां उन्होंने उर्दू भी सीखी है।